हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 इंटीजर्स के कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। जैसा कि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इनके बारे में देखेंगे कि इंटीजर्स जब दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो क्या वह इंटीजर आता है या नहीं। फिर से दो इंटीजर को घटाते हैं तो क्या वह इंटीजर आता है या नहीं। उसके बाद से हम लोग क्लोजर अंडर एडिशन देखेंगे, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन देखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे एंड एडिटिव आइडेंटिटी देखेंगे। इन 5 चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट हेडिंग डाला, क्या पढ़ना है हमें, क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन। इसका हिंदी में क्या कहते हैं, योग के अंतर्गत सम्मिलित, योग के अंतर्गत सम्मिलित। हम लोग इसको हिंदी में योग के अंतर्गत सम्मिलित जानते हैं। किसको, तो क्लोजर अंडर एडिशन को। क्लोजर अंडर एडिशन को क्या मतलब हुआ, दो पूर्णांक को लेंगे। जैसे दो पूर्णांक मैंने माना कि 2 एक पूर्णांक है, आप फिर से अब मैंने मान लिया 5 ले लिया, तो 5 ले लिया और जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या यह पूर्णांक दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आया, तो 7 आया। देखिए दो भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है। ये तीनों इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ, इसको 2 को और 5 दोनों को जोड़े हैं, जब 8 किए हैं तो 7 आया है, जो कि इंटीजर है। ये भी एक इंटीजर ही है। अगर दो इंटीजर को जोड़ा जाता है तो इंटीजर ही यदि प्राप्त होता है तो वही हो जाता है क्या चीज़, क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या चीज़, when we add two integers when we add two integers, if जब हम लोग दो इंटीजर को जोड़ते हैं, then we get इंटीजर्स। यदि हम लोग दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं और इंटीजर ही प्राप्त करते हैं तो इट इज कॉल्ड क्लोजर अंडर एडिशन फॉर इंटीजर्स। यानी इंटीजर के लिए अगर होल नंबर को दो होल नंबर ले लेंगे और दोनों होल नंबर को जब ऐड करेंगे तो अगर हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाए, होल नंबर ही प्राप्त हो जाए, तो वह होल नंबर के लिए क्लोजर अंडर एडिशन हो जाएगा। अगर हम लोग दो इंटीजर को जोड़ते हैं, दो इंटीजर में से जोड़ने के बाद पुनः इंटीजर ही प्राप्त होता है तो वह क्लोजर अंडर एडिशन फॉर इंटीजर होगा। वह इंटीजर किसके लिए, वह क्लोजर अंडर किसके लिए हो जाएगा, इंटीजर के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ तक देख लिए। देखिए हम लोग दो इंटीजर को जोड़े हैं तो हम लोग क्या प्राप्त किए, इंटीजर ही, ये जो कि हमेशा लागू होगा। फिर से अब चलिए हम लोग देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर में कह रहा है क्लोजर अंडर सबस्ट्रैक्शन कह रहा है। अब इसमें दो इंटीजर को लीजिए और देखिए कि वह क्या घटाने पर इंटीजर ही आता है। अगर इंटीजर घटाने पर आ जाएगा तो वह भी क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जैसे दो इंटीजर ले लेते हैं, माना कि एक इंटीजर ए बराबर मैंने ले लिया 2 और फिर से बी बराबर 5 ही मान लिया, ले लिया, और इनको घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माइनस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि 2 हो गया 2 और माइनस में 5 माइनस कर दिया और ये 5 लिख दिया प्लस का, ठीक है।
तो क्या यह इंटीजर ही होगा। तो देखिए 2 प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 और -5 मिल करके कितना हो जाएगा, -3, जो कि ये भी एक इंटीजर है। अतः यह भी क्या हो जाएगा, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, ये भी फॉर इंटीजर्स। क्या लिखेंगे, सो व्हेन वी एड टू इंटीजर्स देन वी गेट, ये नहीं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2 इंटीजर देन वी गेट integers, it is called closure under subtraction for integers। हम लोग क्या करते हैं, यदि 2 इंटीजर्स लेते हैं, दोनों इंटीजर को अगर घटाएंगे अगर वो भी इंटीजर ही प्राप्त होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर्स उसको भी इंटीजर प्राप्त हो जाएगा, तो वह क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर के लिए लागू होगा। जैसे कि अगर 2 होल नंबर ले लिया, और दोनों होल नंबर को एक दूसरे से क्या कर दे, माइनस कर दे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दे। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों अगर होल नंबर ही प्राप्त होता है तो होल नंबर के लिए क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं किस पे लागू होता है। जैसे कि अब थर्ड नंबर लेंगे, थर्ड नंबर में क्या लेंगे, थर्ड नंबर में हम लोग ले लेंगे क्या चीज़, थर्ड नंबर में चलिए थर्ड नंबर में लेंगे हम लोग क्या चीज़, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या ले लेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ले लेंगे। तो थर्ड नंबर में जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लेंगे तो देखिए, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए, यानी 2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले लेते हैं। जैसे 2 इंटीजर लेते हैं, माना कि a बराबर 5 हो गया और b बराबर भी 2 हो गया, तो देखिए अगर a प्लस b आता है, a प्लस b बराबर अगर b प्लस a आ जाए, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होता है कि अगर फर्स्ट स्थान पे a प्लस b है तो b को पहले लिख देंगे और a को लास्ट में बाद में लिख देंगे, तो क्या है, कम्यूटेटिव लॉ का रूल फॉलो करेगा। अगर रूल फॉलो करता है, इसका रूल फॉलो करेगा तो यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत होगा। तो देखिए क्या करते हैं, जैसे कि a बराबर क्या लिखते, a प्लस a का स्थान पर क्या लिख देंगे 5 प्लस b का स्थान पे 2 इक्वल्स टू, अब क्या लिख देंगे, b का स्थान यहाँ पे b है, b का स्थान पे लिखेंगे 2 प्लस a का स्थान पे जो है उसको 5। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 + 2 = 7। अब क्या लिखेंगे, ये 5, ये भी 5, ये भी 2 और प्लस 5 मिल करके 7। ये क्या हो गया, एडिशन के लिए लागू है। कौन सी, कम्यूटेटिव एडिशन के लिए क्या है, लागू है। तो हम लोग लिखेंगे कम्यूटेटिव, लिखेंगे यहाँ पे एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। तो हम लोग क्या देख लिए, कम्यूटेटिव है किसके लिए, एडिशन के लिए। कौन, तो 2 इंटीजर, जब 2 इंटीजर लेंगे और उनको जोड़ेंगे फर्स्ट टर्म में, उसके बाद से सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, उन दोनों का जो क्रम है उसको चेंज कर देंगे। चेंज करेंगे तो देखेंगे तो b + a आ जाएगा जो कि 7 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या सब्ट्रैक्शन के लिए लागू है या नहीं। तो देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए लागू है या नहीं। तो लिखेंगे कम्यूटेटिव
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए लागू है या नहीं। जैसे कि मैंने मान लिया a बराबर 5 है और b बराबर 2 ही ले लिया। ये दोनों प्लस साइन के साथ है, नेगेटिव साइन नहीं लगा इसलिए नेगेटिव नहीं लगे, लेकिन साइन जब कोई नहीं रहता है तो समझते हैं वो प्लस साइन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए जैसे a ले लेंगे, माइनस b बराबर, अगर b माइनस a ये क्या हो जाता है, अगर इक्वल हो जाते हैं तो फिर यह तब ये लागू होंगे। अगर a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a देन यह लागू नहीं होंगे, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए लागू ही नहीं होगा। जैसे चलिए हम देखते हैं, अगर a को लेते हैं 1 है तो ये a माइनस बी करते हैं तो a माइनस बी लिखेंगे, तो यानी a के स्थान पे 5 है, a के स्थान पे 5 है तो 5 लिख देंगे। यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद से b के स्थान पे +2 है तो +2 लिख देंगे। इक्वल का साइन है तो इक्वल लगाएंगे, b का स्थान पे 2 है तो 2 लिखेंगे। माइनस का साइन है तो माइनस और प्लस का साइन 5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस आया है जो कि एक दूसरे के अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन होने के नाते यह माइनस में हो जाएगा तो 5 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा इक्वल्स टू 2। ये भी माइनस या प्लस मिल करके क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा तो 5 हो जाएगा। अब 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। इक्वल का साइन है तो इक्वल, और ये 2 और -5, ये -5 और 2 लिखेंगे तो ये -3 हो जाएगा। क्या कभी 3 और -3 एक दूसरे के कभी बराबर हो सकते हैं? ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, नॉट इक्वल टू, और ये कभी भी लागू नहीं होगा। इसलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पर सबट्रैक्शन इज नॉट valid subtraction is not valid commutative for integers। यानी कि जो घटाव करेंगे, जब दो इंटीजर्स लेंगे और दोनों को माइनस करेंगे तो क्या यह कभी वैलिड होगा? कभी भी मान्य नहीं होगा इंटीजर के लिए। कभी दो इंटीजर को लेकर के माइनस करके अगर दोनों चाहें इक्वल आ जाए तो ये कभी संभव नहीं है, नेवर, इम्पॉसिबल है। चलिए ये प्रॉपर्टी हो गया। अब देखते हैं कौन सा प्रॉपर्टी है। अब आपका 5वां है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी का हिंदी में अर्थ होता है तत्समक योज्य, इसका नाम होता है हिंदी में योज्य तत्समक। तो देखिए योज्य तत्समक क्या लागू किया। योज्य तत्समक किसे कहते हैं? अगर मैंने मान लिया कि a एक इंटीजर ले लिया, आप प्लस में उसको 0 कर देते हैं तो क्या यह a ही आएगा? अगर a ही आता है तो योज्य तत्समक है। मान लिया कि अगर इसका क्रम भी बदल दिया, जैसे कि 0 हो गया प्लस में a हो गया, अगर यह a ही के बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा, यह 0 क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं a बराबर कोई इंटीजर लेते हैं। मानिए कि a बराबर कोई इंटीजर मैंने मान लीजिए कि 2 ले लिया। अगर 2 ले लिया तो 2 में हम 0 को ऐड करेंगे, तो 0 को ऐड कर रहे हैं तो 2 आ गया। क्या आ गया? 2 + 0 हमेशा 2 ही होता है। तो जब 2 + 0 हो गया तो 0 is called additive identity for 2।
यानी कि 2 के लिए जो जीरो है वह क्या होगा, कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। 2 के लिए जीरो क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। अब चलिए एक बार क्रम बदल के देख लेते हैं इस नियम पे। ये नियम तो फॉलो हो गया, भी नियम देख लेते हैं। तो पहले जीरो लिख देंगे, अब प्लस में 2 करेंगे तो भी 2 ही आएगा। इसका मतलब यह फॉलो कर रहा है एडिटिव आइडेंटिटी को। चलिए, एडिटिव आइडेंटिटी का हिंदी अर्थ होता है योज्य तत्समक। अब इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए प्लीज़। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से भी कहिए कि ये वीडियो देखें, और कृपया करके फुल वीडियो देखिए प्लीज़।